Hello everyone, welcome back to our Python series for beginners. In the previous video, we learned how to create our own functions. But imagine you are building a program with 2000 lines or even 20,000 lines of code. Will you write everything in a single file? तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे हमने ये पूरा फंक्शन वाला किया, ये अभी तो 100 लाइन्स में लग रहा है आप, लेकिन कई बार प्रोजेक्ट इतने बड़े हो जाते हैं प्रोग्रामिंग में कि वो 2000 से कहीं कहीं भी तो लाखों में लाइन उनकी चली जाती है। क्या आप उन सभी लाइनों को एक ही फाइल में मैनेज कर पाओगे जैसे मैंने 15 डॉट पाई है? तो इसका सिंपल आंसर है नहीं। तो इसलिए प्रोफेशनल डेवलपर्स इन्हें क्या करते हैं, कोड को अपने को स्प्लिट कर देते हैं, मतलब बांट देते हैं अलग अलग डिफरेंट फाइल्स में, ताकि वो सभी मतलब अपने कोड को ऑर्गेनाइज्ड रख सकें। सो दैट्स वेयर मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस कम इन. By the end of this video, you will know how to create your own modules, import them into other programs, and use Python's built-in modules and understand what packages are. So, our first question is, what is a module? तो मॉड्यूल क्या होता है? आपको किसी को मतलब अगर कोई नॉलेज होगी तो बताना मुझे, अगर नहीं है तो मैं बताता हूँ। तो एक सिंपल आंसर इसका ये है, पाइथन एक मॉड्यूल है जो पाइथन की एक सिंपल फाइल है जिसके पीछे डॉट पी वाई पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फाइल बनाई, मॉड्यूल डॉट पी वाई बना, मेन डॉट पी वाई बनाते हैं। तो ये मेन डॉट पी वाई क्या है, इसको हम बोलते हैं सिंपली मॉड्यूल। तो मेन इसको हम बोलते हैं कुछ और, क्योंकि अब इसके अंदर हम करेंगे चीजें। हम इसको बोलते हैं, हम कैलकुलेटर बोलते हैं इसको, कैलकुलेटर डॉट पाई। तो इसके अंदर हम करते हैं ऐड हम फंक्शन। फंक्शन मैंने आपको बताए हैं कैसे बनाने हैं, कैसे क्या करना है, सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया। अगर कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना। तो नेक्स्ट बनाते हैं हम एक सब्ट्रैक्शन का फंक्शन, सब्ट्रैक्ट ए कॉमा बी, इसके अंदर पैरामीटर्स देंगे और रिटर्न करेंगे ए माइनस बी को। तो जो ये हमारी फाइल है कैलकुलेटर डॉट पी वाई, तो यही सिंपली इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि हमें मॉड्यूल्स की जरूरत क्यों है। विदाउट मॉड्यूल्स इसके अंदर तो अभी कैलकुलेटर के अंदर तो बाई चांस 50 लाइंस ऑफ कोड होगा, या तो मिनिमम 70, मैक्सिमम ज्यादा नहीं होगा अगर हम सब कुछ ऑप्टिमाइज वे से भी लिखें। तो आपको मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल अब आप चेस इंजन ले लो, अगर आप बना रहे हो पाइथन के अंदर, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कोड की जरूरत पड़ेगी। तो आप अगर एक ही फाइल में रखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये क्या चल क्या रहा है। अगर हम सब कुछ एवरीथिंग मिक्स टुगेदर करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है डेवलपर खुद के लिए, जिसने खुद ही कोड लिखा है। तो अगर हम उसको मॉड्यूल्स को अंदर बांट देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब चेस इंजन है, उसका चेस इंजन का अलग रख देंगे, उसके पीसेस मूव्स का अलग रख देंगे, और उसके अंदर जो हम वो ऐड करेंगे आर्टिफिशियल स्टॉक फिश इंजन ऐड करेंगे, उसका हम अलग मॉड्यूल रखेंगे। ऐसे अलग अलग मॉड्यूल बनाएंगे जिससे कि हमारा कोड और भी हमें बेहतर ऑर्गेनाइज वे में रखे। तो इसका मतलब इसके बेनिफिट्स है, इसके बेनिफिट्स है कि हमारा कोड एक सुंदर दिखता है, क्लीनर कोड होता है, इजियर टू अंडरस्टैंड। अगर हम किसी और को कोड दिखाना चाहते हैं या खुद ही देखना चाहते हैं 1 साल बाद 2 साल, हमें खुद समझ हमने किया क्या है। रीयूजेबल क्यों है ये चीज, क्योंकि हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं किसी भी मॉड्यूल के, मतलब किसी भी मॉड्यूल के अंदर अगर हम एक मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं। और तो इसके अंदर इजी डीबगिंग होती है। तो डीबगिंग क्या होती है? डीबगिंग होती है जब हमारे एक प्रोग्राम के अंदर कोई बग आ जाए, बग मतलब कोई एरर आ जाए। अगर हमारे कोड के अंदर 2000 लाइंस होगी और उसके अंदर हमें बग फाइंड करना हो, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इतना बढ़िया टर्मिनल ना हो, मतलब इंटरप्रेटर ना हो पाइथन का, जो हमें लाइन ऑफ कोड बता दे कि इस लाइन के अंदर आपके एरर, लेकिन आप ढूंढते रह जाओ 2000 लाइन के अंदर, कैसे कहाँ ढूंढोगे? तो अगर जितनी जितना मॉड्यूल्स को यूज करोगे ऑर्गेनाइज वे में, उतना इजियर रहेगा डीबग करने में आगे जाके, अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्या करेंगे, हम अपना पहला मॉड्यूल क्रिएट किया है ये कैलकुलेटर डॉट पाई। इसके अंदर हमने सिर्फ एक एडिशन का फंक्शन बनाया, एक सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बनाया है सिंपली। तो अब क्या करता हूँ, अब एक और फाइल बनाता हूँ पाइथन की, मेन डॉट पी वाई की। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपना मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे जो अभी हमने बनाया है। इंपोर्ट इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट कीवर्ड यूज करना अगर आप कुछ भी वो कर रहे हो। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखे ना, वो सिमिलर स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखने हैं कैलकुलेटर, ताकि वो फाइल इंपोर्ट हो जाए। और जब हम करेंगे इसको, हम प्रिंट करते हैं डायरेक्टली, क्या लिखते हैं यहाँ पे, कैलकुलेटर
बार बार पता नहीं क्यों आ जाता है ये। चलो कोई नहीं, होता रहता है ये तो। अब कैलकुलेटर लिखा, अब यहाँ पे लिखेंगे हम डॉट ऑपरेटर ऐड। ऐड फंक्शन का यूज किया, 10 + 20। अब इसको रन करके देखते हैं क्या हमारा फंक्शन चलेगा या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 30 हमें रिटर्न कर रहा है। तो अब मैं आपको अब एक और बताता हूँ। हाँ, अब सब्ट्रैक्शन का भी बता दें। अगर सब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सही है ना, A20 नो, यहाँ पे 20 लिखते हैं, नहीं तो माइनस में आ जाएगा। माइनस में भी सही है आंसर, लेकिन माइनस में बढ़िया सा नहीं दिखता, मुझे बढ़िया नहीं लगता। हाँ, 10, 20 - 10 10। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका फ्लो कैसे होगा। तो सबसे पहले फाइल मतलब लोड कहाँ से होगा, वो होगा यहाँ से इंपोर्ट। जब वो इंपोर्ट पड़ेगा पाइथन का इंटरप्रेटर, तो वो ढूंढेगा इस पूरी फाइल्स के अंदर कि कैलकुलेटर कहाँ पे, कैलकुलेटर नाम का मॉड्यूल। जब वो इसके अंदर जाएगा, तब इसके अंदर चला गया वो कैलकुलेटर के अंदर। जब हमने उसको थर्ड लाइन में बोला कि प्रिंट करो कैलकुलेटर के अंदर सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन का यूज करके, वो यहाँ पे गया, उसने ए के अंदर वैल्यू दी 20, बी के अंदर दी 10, और 20 - 10 तो आपको पता है 10 होता है। तो ये मैंने आपको पूरा फ्लो बाय फ्लो बता दिया कि कैसे हमारे मतलब मॉड्यूल काम कर रहा है। अब इंपोर्ट के स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, इंस्टेड ऑफ लाइक हम एक इंपोर्ट एवरीथिंग लाइक कैलकुलेटर कोई जगह, हम एक सिंपल फंक्शन भी इंपोर्ट करवा सकते हैं उस मॉड्यूल में से। अगर फॉर एग्जांपल अभी हम कैलकुलेटर में से हमें इंपोर्ट करवाना है ऐड वाला फंक्शन जो कि हमने क्रिएट किया, तो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे फ्रॉम। फ्रॉम मतलब आपको लिखना है कहाँ से करवाना है, कौन सा मॉड्यूल है, फ्रॉम कैलकुलेटर। अब यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट ऐड। जब हम सिंपली ऐड लिखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करना है, सिंपल ये सारी लाइंस कट कर देनी है, कैलकुलेटर और सब्ट्रैक्ट यहाँ के ऐड लिखना है सिंपल। बस अब जब आप इसको रन करेंगे तो आपको देखिए इसने 30। अब अगर यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट लिखा, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट लिखा, और कंट्रोल ये देखिए आपको फिर से आंसर प्रोवाइड कर दिया उसने। तो ये क्या करता है, जो कि हमारा मॉडल है उसके अंदर में से एक स्पेसिफिक फंक्शन को इंपोर्ट करवा रहा है। फॉर एग्जांपल अब मैंने सब्ट्रैक्ट किया, उसने कैलकुलेटर मॉड्यूल के अंदर जाके सब्ट्रैक्ट फंक्शन को ही उठा लिया पूरे को, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, और यहाँ पे आके मतलब इस मॉड्यूल के अंदर हम उसको अब यूज कर सकते हैं। तो क्या आपका सवाल होगा क्या मतलब हम एक ही फंक्शन को इंपोर्ट करवा सकते हैं, तो नहीं गाइस, हम मल्टीपल करवा सकते हैं। अब ऐड जो ऐड भी करवा दिया, फॉर एग्जांपल अब ऐड भी करवा देते हैं, तो ऐड कर देते हैं 20, 30, आंसर आना चाहिए। तो ये देखिएगा इस आंसर हमारा आ रहा है, जो कि एक बढ़िया चीज है। ये मॉड्यूल बहुत ही मतलब बढ़िया, देखिए आपको पूरी बढ़िया लग रहा है इसमें भी। देखो मतलब अभी तो लाइंस कम लग रही हैं इसलिए बढ़िया है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि कितना हमें एक झंझट सा नहीं करना पड़ा। जैसे कि हमें ये पूरा ये फंक्शन नहीं लिखना पड़ा अगर हम एडिशन करना चाहते हैं कहीं और फाइल मॉड्यूल में भी। तो हाँ, अब हमारा नेक्स्ट है क्या हम इंपोर्ट करवा सकते हैं एवरीथिंग, लाइक जो भी है हमारे उसके अंदर चीज। फॉर एग्जाम्पल मेरे कहने का मतलब है, अब जैसे कि अब मेरे कैलकुलेटर मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शन है उन सभी को इंपोर्ट करवाना चाहता हूँ, तो आपको क्या यूज करना है, एस्टेरिस्क सिंबल का। तो ये होता है स्टार सिंबल या मल्टीप्लाई सिंबल जो भी बोल दो इसको। तो ये देखिए फिर से वही सिमिलर रिजल्ट दे रहा है। ये मतलब वर्क करता है, लेकिन आपको इसको अवॉइड करना है यूजिंग के लिए। रीजन क्या है, क्योंकि जब हम अभी तो स्मॉल प्रोग्राम है, तो आप इसको मतलब बढ़िया आपको लग रहा है कि हाँ ये बढ़िया दिख रहा है, लेकिन जब प्रोग्राम बहुत बड़ा बन जाएगा तो ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो ये अच्छी हैबिट होती है गुड डेवलपर के लिए कि अब हमें सिर्फ उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए एक प्रोग्राम के अंदर जो हमें स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है। अगर हमें एडिशन की रिक्वायर्ड है हमारे मॉड्यूल के अंदर, तो हमें एडिशन ही करनी चाहिए, ना कि हमें पूरे कैलकुलेटर मॉड्यूल में से सारे फंक्शंस को इंपोर्ट करवाना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट जो इसका अगला टॉपिक है मॉड्यूल्स के अंदर, इसका है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है जैसे कि अब हमारा ये कैलकुलेटर है, मतलब अब इंपोर्ट कैलकुलेटर है। अब आप देख सकते हो कि जैसे कि ये नाम ही कितना बड़ा है, कैलकुलेटर, नाम बहुत बड़ा है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको हम एक निकनेम दे सकते हैं। कैसे, हमें बस एस लिखना है, यहाँ पे कैल्क लिखना है बस। सिंपली जब हम यहाँ पे ये लिखा, जब प्रिंट करवाएंगे CLC के कैल डॉट 40, 70 आंसर आना चाहिए। तो ये देखिए, तो अलाइस का मतलब ही मैंने आपको बता दी कि अलाइसिंग होती है कि एक निकनेम देना। अब मैंने मॉड्यूल को, कैलकुलेटर मॉड्यूल को एक निकनेम दे दिया कैलक, जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है। सिंपली मैंने यहीं से कट कर दी है। ऐसे वहाँ पे सिर्फ हमें एस कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, जो कि मतलब एक
बढ़िया काम है। अगर हम बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर इतने बड़े बड़े फंक्शन के नाम थोड़ी ना लेंगे। अगर हमें एक फंक्शन की मतलब रिक्वायर्ड होगी तो हम उनको निकनेम दे सकते हैं ताकि हम उसको प्रोग्राम में यूज़ कर सकें, ताकि हम सिंपली यहाँ पे सी लिख सकते हैं। देखिए गाइस, अगर आपको चाहते हैं कि और छोटा करना है तो बस सी लिख दी। ये देखिए कैसे वर्क कर रहा है। अगर चेंज करना है ये देखिए, तो 60 आ रही है सर, और 70 रहेगा, 60 है। तो अब हमारा नेक्स्ट है टॉपिक जो है बिल्ट इन मॉड्यूल्स इन अ पाइथन, मतलब इन मॉड्यूल्स जो पाइथन के अंदर है। जो पाइथन हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करता है 100 ऑफ रेडीमेड मॉड्यूल्स। तो उनमें से एग्जांपल्स है मॉड्यूल्स की, मैथ, रैंडम, डेटा, ओएस, एसवाईएस। तो सबसे पहला हमारा मॉड्यूल है जो आज का, उसका नाम है जिस जो हम स्टडी करेंगे उसका नाम है मैथ। मैथ को क्या, मैथ की लाइफ मतलब मैथ को यूज करने के लिए, मैथ की फंक्शनैलिटी हम लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट मैथ। देन अगर हम इस किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट चाहते हैं, हमें तो फंक्शन नहीं बनाना पड़ेगा, हमें सिंपली लिखना पड़ेगा मैथ डॉट स्क्वायर रूट। इस नंबर का ये 25 का चाहिए, अगर देखते हैं क्या देते हैं, 5.5। ओके, स्क्वायर रूट मतलब वो जो देते हैं जो ऐसे अंडर रूट करके होता है, जो कि अब मुझे कैसे समझाऊं वो पता नहीं, आप समझ गए होंगे, जो अंडर रूट करके होता है वो वाला। तो अगर हमें क्या करना है, अगर हमें अब पावर देनी है, फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट लाइन में करते हैं पावर, अगर हम किसी भी पावर मतलब देनी है, पावर मतलब देना, अगर हमें हमारे पास दो है, हम उसको 5 बार मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 32 आना चाहिए, तो सॉरी, तो ये याद रखना, बस रिमेम्बर रखना कि क्या क्या, मतलब आपको बस ये फंक्शंस के नाम याद रखना, स्क्वायर रूट, पावर का, तो बस। और तो और क्या है, और हम इसके अंदर वो भी कर सकते हैं, क्या नाम है, अगर हमें पाई को प्रिंट करवाना वो भी करवा सकते हैं। पाई के अंदर कितने नंबर करेगा गाइस, एक मिनट के मेरे हिसाब से ये डबल नहीं कर रहा है आई गेस, क्योंकि फ्लोटिंग में तो आई गेस यहाँ तक ही रह जाता है नंबर, डबल में कर रहा है, डबल में प्रिसिशन ज़्यादा होता है। तो मैं जैसे कि अब मैंने बता दिया आपको कि मैथ मैथ की फंक्शनैलिटीज हम यूज कर सकते हैं अपने अब प्रोग्राम के अंदर। अब हमें बार बार ऐसे नहीं करना पड़ेगा, अगर मैं स्क्वायर रूट चाहता हूँ किसी नंबर का तो मुझे अपना खुद का फंक्शन बनाना पड़ेगा, और उसको क्या नाम है, उसको रिक्रिएट पूरा करके फिर मैं यूज कर पाऊंगा। लेकिन नहीं, हमें पाइथन ने प्रोवाइड कर रखे हैं ये फंक्शन मैथ मॉड्यूल्स के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट है, मैथ मॉड्यूल के बाद हमारा नेक्स्ट है रैंडम। तो रैंडम, रैंडम से आप समझ ही गए, रैंडम मतलब कुछ भी, रैंडम का मतलब है रैंडम नंबर, रैंडम मॉड्यूल है इसको बोलते हैं, लेकिन हम इसके अंदर रैंडम नंबर को भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। अब मैं देखता हूँ प्रिंट रैंडम डॉट, अरे गाइस ये ऊपर क्या है, ऊपर क्या है? एक तो गाइस ये इसका क्या नाम है, एंटी ग्रेविटी के अंदर कुछ भी होता रहता है खुद ही। VS कोड वैसे अच्छा है, लेकिन मैंने ये पता नहीं क्यों चुना, लेकिन सही है, चलिए कोडिंग की करनी है, किसके मर्जी अंदर कर लो। 1 10। अब मैं इसको आपको एक एक करके बताऊंगा, एक एक लाइन का मतलब क्या है। तो इंपोर्ट रैंडम मतलब रैंडम को, रैंडम मॉड्यूल को हम यहाँ उसके अंदर यूज करना चाहते हैं मेन डॉट पाई के अंदर। ये बढ़िया था, कर्सर बड़ा बढ़िया हुआ, ये बढ़िया था गाइस। तो हाँ, अब मैं कहाँ था, हाँ, अब जब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, मैंने रैंडम मॉड्यूल का यूज किया और उसके अंदर हमने रैंड आईएनटी फंक्शन का यूज किया। इसके अंदर मैंने वैल्यू दी 1 से लेकर 10 के बीच में कोई भी नंबर प्रिंट कर दो, तो उसने प्रिंट किया 3। फॉर एग्जाम्पल अब मैं करता हूँ दोबारा से, उसने किया 10, मैं दोबारा करता हूँ तो 1, दोबारा करता हूँ तो फिर से 3, दोबारा करता हूँ 10, दोबारा करता हूँ 1, दोबारा करता हूँ 7 और 7 दे रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं देता हूँ इसको अंदर 5 से लेके 25 तक, अब देखते हैं क्या करता है। 6 दिया, 23, 10, जैसे कि देखें तो ये हमें इन दोनों के बीच वाले नंबर को नंबर देगा, जो कि हमें, जो कि एक बढ़िया चीज है। तो हम एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको और थोड़ा क्लियरली समझ आए। तो हम एक लिस्ट बनाते हैं, हम लिस्ट बना के लिस्ट की मदद से करते हैं। इसके अंदर हम वैल्यूज देते हैं एप्पल, एप्पल, बनाना, मैंगो। अब हम करते हैं प्रिंट करवाते हैं लिस्ट के अंदर से रैंडम कुछ भी प्रिंट करवाते हैं, रैंडम डॉट चॉइस फंक्शन का यूज करना है। चॉइस का मतलब
ये आई गेस कोई भी फ्रूट प्रिंट करवा देगा। हाँ अब देखिए, हम चॉइस का मतलब इस पूरी लिस्ट में से कोई भी मतलब वो फ्रूट को प्रिंट करवा देगा, चाहे वो एप्पल होगा। अब क्या करवा रहा है, अब मैंगो करवा रहा है। अब मैंगो फिर से मैंगो मैंगो एप्पल एप्पल बनाना, देख सकते हैं। अब वो मतलब कुछ भी करवा रहा है, उसकी अपनी मर्जी है। उसके अंदर जो भी मतलब इस मॉड्यूल के अंदर जो भी लिख रखा होगा पाइथन के डेवलपर्स ने, वो उसके अंदर मतलब वो आप खुद देख लेना, अगर आपका मन किया कभी, मन किया आप देख लेना एक बार जाके, आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल है जो, वो है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम, अब ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो तो सही है ना। और डेट एंड टाइम तो इंपोर्ट करवा सकते हैं आज की डेट, आज क्या डेट है। तो टुडे इज इक्वल इक्वल टू, एक वो बना दिया डेट टाइम। डेट टाइम हम इसका मॉड्यूल का यूज करेंगे। ठीक है, इस पर क्या चीज चलती रहती है, डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे, आज की दिन डेट है, आज हम प्रिंट करवाएंगे टुडे को। तो प्रिंट करवाएंगे तो आज उसने बता दी 30 तारीख 7वां महीना और 2026 है, क्योंकि हमें बता दी। ये मतलब फंक्शनैलिटी आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप यूज करना चाहते हो। मेरा फर्ज है आपको ये सारी चीजें क्लियर करना। अगर आप चाहते हो कि अभी का करंट क्या चल रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, नाउ नाउ नाम के फंक्शन वेरिएबल बनाना है गाइस, सॉरी। तो उसके अंदर हम डेट एंड टाइम मॉड्यूल का यूज करेंगे, डेट का। उसके अंदर डेट एंड टाइम का यूज करेंगे, डेट एंड टाइम एक और नाउ प्रिंट करवाएंगे नाउ को। तो उसने अब डेट एंड टाइम पूरा बता दिया कि इसने 12:37 हो रखे हैं, जो कि आगे मुझे लगे सेकंड भी बता रहा है, लेकिन पता नहीं कहाँ तक बता रहा है। ये बढ़िया चीज है। तो अब हमारा नेक्स्ट है जो कि है ओएस मॉड्यूल। ओएस मॉड्यूल को आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। ओएस पहले हम इनको ओएस करेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रिंट ओएस डॉट गेट सी डब्ल्यू डी फंक्शन में करेंगे। अब उसने बता, इसने क्या बताया, उसने बताया कि हम किस फोल्डर के अंदर है। अब जैसे कि मेरी मतलब फुल डायरेक्टरी का नाम है, ये डाउनलोड्स के अंदर है, ये यूट्यूब फोल्डर पूरा। तो इस पूरी डायरेक्टरी का नाम मतलब यहाँ पे प्रिंट करवा दें किस फोल्डर के अंदर है अभी करंटली। अगर आप जानना चाहते हैं कि कितनी फाइल्स है इसके अंदर, लिस्ट ऑफ फाइल्स, तो आप यूज कर सकते हो IIS की लिस्ट या सारी थोड़ी सी सिमिलर कमांड्स है लिनक्स की तरह, जो कि अगर आप लिनक्स यूजर होंगे तो आपको थोड़ा सिमिलर लगेगा और इजी लगेगा आपको। अगर आप ओएस मॉड्यूल यूज करना चाहते हो कभी अपने आगे जाके प्रोजेक्ट के लिए, मैंने बता दिया। अभी मैंने आपको सिर्फ ऊपर से बेसिक से बताया, मतलब मैंने आइसबर्ग का टच तक नहीं किया, मैंने ऊपर ही हूँ अभी पानी के सीधा सीधा। आपको नीचे तक जाना है अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो पाइथन, अगर आप AI/ML करना चाहते हो तो आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, सारे टॉपिक्स में खुद प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, खुद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग पैकेजेस। हम पैकेजेस मतलब लाइक प्रोजेक्ट 100 मॉड्यूल। अब फॉर एग्जांपल हमारे इस मतलब अभी फाइल में यूट्यूब के अंदर ही हमने इसके अंदर कितनी, फॉर एग्जांपल आई गेस 18 फाइल्स बना दिए। तो फॉर एग्जांपल हमारे प्रोजेक्ट के अंदर 100 मॉड्यूल्स हो गए, तो हम इनको ग्रुप हमें उनको ग्रुप करना है। तो हम ग्रुप करने के लिए मतलब ऐसे ही थोड़ा ना कुछ कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। हमें सिर्फ मतलब पहले एक फोल्डर बनाना पड़ेगा प्रोजेक्ट का, उसके अंदर हमें देना पड़ेगा फंक्शंस के नाम, फंक्शन नहीं मॉड्यूल्स के नाम देने पड़ेंगे, फिर ऐसे हम उनको यूज करेंगे बारी बारी से। तो एक पैकेज क्या होता है, पैकेज एक सिंपली एक फोल्डर होता है जिसके अंदर हम रिलेटेड मॉड्यूल को मतलब वो रखते हैं, एक साथ रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मैं कोई मैथमेटिकल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अब मैं उसके लिए प्रोजेक्ट नाम का पहले फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर मैं एक सब फोल्डर बनाऊंगा मैथ्स का। मैथ्स के अंदर मैं रखूंगा अपने मॉड्यूल्स को कैलकुलेटर, जियोमेट्री एंड मेन, जो कि हमारे 3 मेन मॉड्यूल हो गए, जिन जो कि रिलेटेड हो गए एक दूसरे से, जिनको हम मैथ सब फोल्डर के अंदर रखेंगे, जो कि हम आगे जाके यूज कर पाएंगे। तो अगर हमें इंपोर्ट पैकेजेस करना है तो कैसे करना है, अब सिंपली पैकेजेस डॉट लिख देते हैं, पैकेजेस डॉट py। तो सिंपल करना है, अब हमें कैलकुलेटर डॉट py को इम्पोर्ट करवाना है मतलब पैकेज के रूप में। तो सिंपली क्या करना है, फ्रॉम मैथ्स इंपोर्ट, वो मैथ्स मैथ्स तो यहाँ पे मैंने बनाई नहीं है फोल्डर,
फ्रॉम यूट्यूब आई गेस, ये तो नहीं है, ये तो कुछ और ही। फ्रॉम यूट्यूब इंपोर्ट कैलकुलेटर। हाँ, अब सही। अब देखते हैं क्या वर्क करेगा हमारा फंक्शन, करना तो चाहिए मेरे हिसाब से। 5, वैसे मतलब एरर नहीं देगा मेरे हिसाब से। मॉड्यूल नॉट फाउंड, मॉड्यूल नॉट फाउंड, हमने मॉड्यूल बनाया नहीं यूट्यूब नाम का, इसलिए बोल रहा वो मॉड्यूल नॉट फाउंड। तो हमें पहले एक मॉड्यूल बनाना पड़ेगा मैथ्स नाम का, उसके अंदर फिर हमें फाइल्स लिखनी पड़ेगी, जो कि आप खुद एक बार काम कर लेना जी। मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे करना है। सिंपली आप एक नया यूट्यूब नाम का फोल्डर बनाना है, उसके अंदर आप कैलकुलेटर नाम का मॉड्यूल इंपोर्ट करवाना है, और सिंपल ये। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो एक मिनट, फ्रॉम कुछ और लिखते हैं, मेन लिख के देखते हैं क्या आता है। एरर तो नहीं रखी तो कैन नॉट यूज फ्रॉम मेन, फ्रॉम कैलकुलेटर, कैलकुलेटर इंपोर्ट ऐड। देखते हैं कब वर्क करता है, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। हाँ, अब मतलब एरर नहीं दे रहा। ऐसे कुछ सिमिलर चीजें आपको मतलब कोडिंग करते रहना चाहिए, ताकि आपको आगे जाके एरर कब मिले आप मतलब सेंस बना सको कैसे क्या चल रहा है। तो अगर हमें फॉर एग्जाम्पल अब सर्च करना है कि मॉड्यूल सर्च पाथ करना है कि वो कहाँ पे है, वो मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है, तो वो कैसे करेंगे? वो सिंपल है, आपको सिंपली इंपोर्ट मॉड्यूल करना है और सिंपली वो सर्च करने लग जाएगा, अगर कि आपके इस फोल्डर में एक कहाँ पे है। तो ये तो इजी चीज है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक नेम नाम की चीज, और अब क्या वो क्या होगी आप पूछोगे। मैं बात कर रहा हूँ इसकी, इस चीज की। अब इसको प्रिंट करवाते हैं, उसने क्या दिया, उसने जवाब में दिया मेन। उसने मेन क्यों दिया? तो इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि दिस कोड रन्स ओनली व्हेन दिस फाइल इज एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली। ऐसे मतलब कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब है, अगर मैं पहले ये वाली फाइल क्या कहते हैं रन करूंगा, करंट प्रोग्राम, तो अब मेरे कहने का मतलब है, जब मैं इस फाइल को इस कोड को रन करूंगा, इस मॉड्यूल को रन करूंगा, और ये कोड लिखा है इसके अंदर रन करूंगा, जिसके अंदर ये फाइल होगी वो तभी एग्जीक्यूट कर जाएगी डायरेक्टली। तो इसके मतलब डीप जाने का कोई नहीं, मतलब मेरा वो है, मतलब कोई विचार नहीं इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस लेवल की चीज है, और एडवांस लेवल तो अभी मुझे भी नहीं इतना खास आता। मैं भी अभी पढ़ी रहा हूँ, मीडियम तक ही हूँ अभी तक। तो आप बस इसका ये एक्सप्लेनेशन याद रखना, ये कोड तभी रन करेगा जब ये फाइल एग्जीक्यूट होगी डायरेक्टली। तो अब हमारा क्या है, अब हम करते हैं थोड़े से मिनी प्रोजेक्ट, जो कि एक बढ़िया चीज होती है। हमें क्या मतलब चीजें समझ आई या नहीं? अब पहले हम करते हैं ये कैलकुलेटर वाले, जो कि एक इजी है। अब फॉर एग्जांपल अब हम कैलकुलेटर इसी में कर देते हैं चेंजेस। सब्ट्रैक्ट का बना दिया है हमने, एक और यहाँ पे टेप बना के मल्टीप्लाई लिखना है आपको, और एक कॉमा बी देना है। फंक्शन स्टार्ट करना है, रिटर्न करना है ए इंटू बी। अब मेन डॉट पाई तो हमने बना ही रखा है, इसके अंदर क्या करना है आपको, सिंपली इंपोर्ट करवाना है कैलकुलेट। अरे गाइस रुकिए, इसके अंदर हमको चेंजेस करने हैं, ये जो नया बना है इसके अंदर करते हैं इंपोर्ट कैलकुलेटर। अब अगर हम चाहते हैं तो वो भी कर देते हैं, क्या नाम है, सारे ही ऐड कर देते हैं, इससे अच्छा था। एक मिनट गाइस, हाँ वैसे नहीं ऐड करना होगा, सारा ही अगर ऐड करना प्रॉम्प्ट कैलकुलेटर, तो कोड सारा ही मतलब सारा कुछ करना चाहते हैं, तीन तो फंक्शन है उसके अंदर जो कि हमें जरूरी रिक्वायर्ड है। तो अब क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करवाएंगे सीधा मल्टीप्लाई कॉमा, सॉरी गाइस, पैरेंथेसिस 10 इंटू 40। यस, तो प्रिंट करवाते हैं एक एडिशन का भी, 40,70। तो प्रिंट करवाते हैं सब्ट्रैक्ट का भी, 27 - 15। तो रन करेंगे, जो कि आंसर हमारा दे दिया इंटरप्रेटर में।
ये तो बढ़िया था। अब एक और कर देते हैं इसी के साथ। इजी है, ये सारी चीजें आप रिमेम्बर रखना, बस आपको कुछ नहीं है। फिर एक रैंडम का वो कर लेते हैं, रैंडम मॉड्यूल का, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो आपको काम आ सकता है आगे जाके। इम्पोर्ट रैंडम करवाएंगे पहले हम, उसके बाद हम डाइस नाम का वेरिएबल देंगे, उसके अंदर हम एक रैंडम नाम का मॉड्यूल यूज करेंगे, उसके अंदर रैंड एक लेके 1 से लेके 6 तक शफल करवाएंगे कि कितना मतलब क्या होगा। आगे जाके मैं आपको एक दो प्रोजेक्ट भी करवाऊंगा जो कि बढ़िया होंगे आपके लिए। अ, हाँ, अब देखते हैं। पहला डाइस आया हमारा 4, ओके। दूसरा आया 5, 6, 6, 4, 3, 1। तो जैसे कि अब मैंने बता दिया कि ये तो हमने कर लिए, भी छोटे छोटे से प्रोजेक्ट थे, बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी नहीं है, बस सिंपल सी थिंग्स ही है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बिगिनर मिस्टेक आती है जो कि उनको अवॉइड करना है आपको। अब रिमेंबर कर लिया, कहीं लिख के रख लीजिए। फॉर एग्जांपल अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे बिना रैंडम के यूज कर दिया, अब क्या देगा वो आपको पता ही चल जाएगा। मेरे कोड एडिटर ने बता दी, एरर देगा। क्यों? क्योंकि रैंडम तो कोई मॉड्यूल ही उसके बताया कि आपने कोई इंपोर्ट करवाया ही नहीं, ऐसे कैसे मतलब आप यूज कर सकते हो उसको। तो हमारा सेकंड है, हमने रॉन्ग फाइल नेम दे दिया। रॉन्ग फाइल नेम का कहने का मतलब क्या, अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर की जगह कहीं मतलब फॉर एग्जांपल कुछ और ही दे दिया, कैल्क लिख दिया। तो मतलब अब क्या मतलब कुछ भी, तो फिर एरर देगा वो फिर से, जैसे कि आप बोलिए। तो अब हमारा होगा क्या नाम है, जो फ्रॉम, जो मैंने अभी ये काम किया, जो कि आपको अवॉइड करना है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे में सिर्फ 3 ही फंक्शन थे, ऐड, सब और मल्टीप्लाई के। ये प्रोफेशनली एक मतलब अच्छा तरीका नहीं माना जाता, क्योंकि हम आगे जाके और बड़े डेवलपर बनना है, जो कि हमें इस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो प्रैक्टिस चैलेंज क्या होगा आपका, हाँ, आप ये कैलकुलेटर डॉट पी वाई बना लेना ऐसी फाइल, उसके अंदर आप पूरा पूरा फुल कैलकुलेटर बनाना है। ऐसे नहीं आता था मल्टीप्लाई तक, पूरा डिवीजन करके, डिवीजन के अंदर वो जीरो डिवाइड वाला एरर भी रखना है, जीरो से कोई नंबर डिवाइड होता है तो मतलब हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो सब कुछ बढ़िया सा करना। तो और मेन डॉट पाई के अंदर उसको इंपोर्ट करवा के प्रिंट करवाना, जो कि एक आपके लिए बढ़िया एक्सरसाइज होगी। तो congratulations guys, now you know how professional Python programs are organized, कैसे उनके programs organized होते रहते हैं। They learned what modules are, why they are useful, how to create our own modules, and how to import them, use built-in modules, and organize code into packages। तो आज हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी जो कि हमारे लिए आगे जाके बहुत ही यूजफुल होगी। फ्रॉम नाउ ऑन डोंट कीप ऑल योर कोड इन वन फाइल, आगे से अपनी big file में कभी मत रखना। Start organizing it from modules, packages, and it will make your program more easier to read and manage, and it will be easier for you to debugging if you find any errors in your program. In the next lesson, we will learn exception handling in Python. You will discover how to prevent your programs from crashing when something went wrong. For example, जैसे कि अब ये नेम एरर आ गया, हम ऐसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या वेज है पाइथन के अंदर जो कि प्रोवाइड करते हैं कि हेल्प को हम मतलब लाइक संभाल सके ऐसे रन टाइम पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।